हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई ज़ूम में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ की टेस्ट सीरीज को हम लगा रहे हैं, जो कि हमारी संस्कृति आईएएस की लग रही है। इस नए पैटर्न पर हम सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस के क्वेश्चनों की 140 की बात करते हैं और सामान्य हिंदी आपके यहाँ पर जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे? आज हम सामान्य हिंदी बात करेंगे, क्योंकि 140 जो क्वेश्चन आपके जीएस के थे वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। सामान्य हिंदी के आपके हम 60 क्वेश्चन जो हैं आज हम लगाने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आरओ के लिए हमने करंट अफेयर्स की सीरीज को चालू किया हुआ है, जो कि प्रत्येक शनिवार को मतलब कि हर शनिवार को सुबह आती है 8 बजे। और आप लोग अगर नहीं देख रहे हो देख लिया करो, क्योंकि 3000 प्लस क्वेश्चनों की वो सीरीज है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके अपना ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। ध्यान रखिएगा, नाम है ऐप का नट लर्निंग ऐप। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग ऑनलाइन माध्यम से खुद से भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो। जिस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी जाती है उसी तरीके से आप टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन दे सकते हो। है, आज हम जो क्वेश्चन बात करेंगे 141 क्वेश्चन से हमारे होंगे 200 क्वेश्चन तक, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बारात का तत्सम रूप क्या है? किसकी बात कर रहा है? जो बारात का तत्सम रूप क्या है। देखो हिंदी में लिखा है बारात, और बारात का तत्सम रूप की बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा है? बारात, बारात, बरयात्रा या फिर बारात। तो आप कहोगे बरयात्रा आपका तत्सम रूप होता है बारात का। क्या होता है? बरयात्रा आपका बारात का तत्सम रूप होता है। ठीक है। और बारात क्या है? बारात तद्भव है। ये भी तो आपको पता होना चाहिए, बारात क्या है? बारात तद्भव है, और जब बरयात्रा तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इनमें से अक्षर, अमोल, अग्नि और लोहे में से आपका तद्भव शब्द कौन सा है? तो आप कहोगे अमोल जो है वो आपका तद्भव है। बाकी कौन है? जैसे अक्षर, अक्षर का क्या होगा? अक्षर, अग्नि और लोहे, ये क्या है? ये आपके सभी तत्सम शब्द हैं। अक्षर, अग्नि और लोहे आपके तत्सम है, जबकि अमोल आपका तद्भव शब्द, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा का तत्सम शब्द क्या है? क्या बात कर रहा है? चौथा। अब चौथा का तत्सम शब्द पूछा है, कौन सा होगा? तो आप कहोगे चतुर्थ होगा। क्या होगा? तत्सम शब्द जो होगा चतुर्थ होगा, ध्यान रखना है। लेकिन चतुष्पद, चतुष्काष्ठ और चतुष्क ये क्या है? ये तद्भव है, ये आपके तद्भव है। बेसिकली हम यहाँ पर 60 क्वेश्चन लगा रहे हैं, लेकिन 60 इंटू 4 कर लेना आप लोग। आप देखोगे लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो एक टेस्ट सीरीज से आप 200 क्वेश्चन लगा रहे हो तो कम नहीं होता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा का तत्सम क्या हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा, बाकी सब तद्भव है। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत है, मतलब कि गलत इसमें से कौन सा है, इसकी बात कर रहा है। तो बात की जाए सूची, सूची का सुई है, बिल्कुल ठीक है। घट का घड़ा, ये भी ठीक है। गोधूम का गेहूं, ये भी सही है। लेकिन पत्र का पढ़ होगा क्या? पत्र का पढ़ होगा क्या? पत्र का पढ़ नहीं होगा। पत्र का क्या होगा? पत्र का पत्ता होगा। तो ऑप्शन आपका सी वाला गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इनमें से स्नेह, मोर, तीखा और गहरा में से आपका तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो आप कहोगे स्नेह आपका तत्सम शब्द है। कौन सा है? स्नेह जो है आपका तत्सम शब्द है। लेकिन मोर का तत्सम क्या होगा? तो मोर का होगा मयूर। क्या होगा? मयूर होगा। गहरा का क्या होगा? गहरा का होगा गंभीर। और बात किया तीखा का, तीखा का होगा तीक्ष्ण, तीक्ष्ण होगा। लेकिन तीखा, मोर और गहरा लिखा क्या है? तो ये लिखी तद्भव है, जो कि मैंने आपको तत्सम बता दिए हैं। लेकिन तत्सम इनमें से कौन सा सही था? स्नेह सही था। निम्नलिखित में से तत्सम दृष्टि से शुद्ध है, तो तत्सम की दृष्टि से इनमें से शुद्ध कौन सा है? फूल, नरक, पृष्ठ या फिर मोती। तो तत्सम की दृष्टि से आप कहोगे जो नरक लिखा है वो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन बात करें फूल, पृष्ठ और मोती क्या है? तद्भव है। लेकिन फूल का तत्सम क्या होगा? तो फूल का तत्सम होगा आपका पुष्प। क्या होगा? पुष्प होगा। पृष्ठ का क्या होगा? पृष्ठ का होगा पीठ। और मोती की बात किया है तो मौक्तिक, मौक्तिक आपका तत्सम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती की बात कर रहा है तो आप कहोगे हाथी आपका, हाथी जो है आपका हस्ती का तत्सम रूप है। हाथी आपका हस्ती का तत्सम रूप है। ठीक है, क्योंकि हाथी क्या है? हाथी क्या है? हाथी एक तद्भव है और हस्ती तत्सम था। लेकिन हाथ एक क्या है? हाथ एक तद्भव है, लेकिन हाथ का तत्सम कौन सा होगा? हस्त होगा। कौन सा होगा? हस्त होगा। और हार का तत्सम कौन सा होगा? हार का बता सकता है कोई? चलो अच्छा, हार का आप लोग बताओ।
चलो इतना एक कमेंट करके आप लोग बताओ, हार का तत्सम तत्सम क्या होगा, हंसी का क्या होगा, हंसी का होगा हास। ठीक है, हार का अगर किसी को पता है तो जरूर बताइए, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही है, एक तरफ तत्सम है एक तरफ तद्भव है, और यहाँ पर बात करा है इनमें से कौन सा सही है। चलिए बात करें, उपवास तत्सम है लेकिन आपका तद्भव क्या होगा, उपास होगा, बिल्कुल ठीक लिखा है। उत्थान आपका तत्सम है, क्या है, तत्सम है, लेकिन उत्थान का क्या होगा, उठान होगा, तद्भव होगा, बिल्कुल ठीक लिखा है। ऊष्ट का क्या होगा, ऊष्ट आपका तत्सम हो जाएगा, ऊंचा नहीं होगा, ऊंट होगा, क्या होगा, ऊंट होगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला जो कि गलत था, है ना, बाकी पहला और दूसरा सही है, तो हम कहेंगे एक और दो सही है, ऊष्ट का आपका ऊंट होगा ना कि ऊंचा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक तद्भव शब्द है, इनमें से चूर्ण, कपाट, आलस और गाय में से इसमें से आपका तद्भव कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे इनमें से गाय आपका तद्भव है, क्या है, गाय आपका तद्भव है। लेकिन गाय का तत्सम क्या होगा, तो गाय का तत्सम होगा गौ, क्या होगा, गौ होगा। लेकिन चूर्ण, कपाट और आलस्य क्या है, ये आपके तत्सम है, लेकिन इनके तद्भव क्या होंगे। तो हम बात करें चूर्ण आपका तत्सम है, लेकिन तद्भव क्या होगा, चूना होगा, चूना होगा। आलस्य आपका तत्सम है, लेकिन आलस्य का तद्भव क्या होगा, आलस होगा। बात की जाए कपाट, क्या है, कपाट आपका तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा, किवाड़ होगा, किवाड़। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, एक तरफ तत्सम है और एक तरफ तद्भव है, और इनमें से सही कौन कौन से इसकी बात कर रहा है। तो हम कहेंगे ज्येष्ठ का क्या होगा, जेठ होगा, बिल्कुल सही है। चड़क, चड़क का क्या होगा, चना होगा, ये भी सही है। और पिप्पल का क्या होगा, पीपल होगा, आप कहोगे ये भी सही। तो आपके तीनों सही लिखे हैं, तो हम डी पे टिक लगाएंगे, क्योंकि तीनों के तीनों आपके सही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करपट शब्द का तद्भव क्या है। करपट क्या है, करपट एक तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या है, इसकी बात करा है। तो आप कहोगे जो कटरना होता है वो आपका इसका क्या है, तद्भव है। कटरना जो है आपका इसका क्या है, सॉरी कपड़ा होगा, सॉरी 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 कपड़ा, सॉरी सॉरी, आपका करपट का क्या होगा, कपड़ा होगा। जो करपट लिखा है, जो करपट एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव पूछा है, कपड़ा हो जाएगा। करपट क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। लेकिन वही बात की जाए भाई, कपूर का क्या होगा, तो कपूर का कहोगे आप कर्पूर होगा, क्या होगा, कर्पूर होगा। करकट का क्या होगा, करकट का कहोगे कैकड़ा होगा, क्या होगा, कैकड़ा होगा। और वही बात की जाए कटरना का, कटरना का, तो कटरना का नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव शब्द आपका पूछोगे कौन सा है, तो आप कहोगे जोबन है, कौन सा है, जोबन आपका तद्भव है। लेकिन बाकी सब क्या है, बाकी सब तत्सम है। लेकिन हम बात करें स्वामी का, एक तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या होगा, तो साई होगा, स्वामी का साई होगा तद्भव। विभूति का तद्भव क्या होगा, विभूति का होगा भभूत। और सुपुत्र का पूछा जाए तो सपूत। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में सभी तत्सम शब्द है, तो इनमें से सभी तत्सम शब्द किस विकल्प में है, आप कहोगे वचन, शिलाका और तिक्त में आपके सभी तत्सम है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ तत्सम है और एक तरफ तद्भव है, इनमें से तत्सम और तद्भव में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। देखते, ब्याग का क्या होगा, ब्याग का होगा बाघ, तो हम डी पे मिला देंगे। धृष्ट का क्या होगा, धृष्ट का होगा ठीक, तीसरे पे मिला देंगे। नब्बे की बात क्या होगा, नया, और सुंदर का होगा सुंदर, आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही है, एक तरफ तत्सम है और एक तरफ तद्भव है, इनमें से सही कितने हैं इसकी बात करें। जैसे अवर का क्या होगा, और होगा, बिल्कुल ठीक है। अवश्याय का क्या होगा, आवश्यक नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। अवश्याय का क्या होगा, अवश्याय का होगा सिर्फ ओस, क्या होगा, ओस होगा, तो दूसरा तो गलत था। ऊपल का क्या होगा, ऊपल का होगा उला, तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, तो एक और तीसरा आपका सही है, हम बी पे टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, कौन सी नहीं है, तो दधि और भात नहीं है यहाँ पर, जबकि आपकी कर्म और विद्या है, मत्स्य और मृग है, और ज्ञान और क्षेत्र है, लेकिन दधि और भात नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, क्या कह रहा है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव शब्द का चयन करना है। देखते हैं इनमें से कौन सी है, सुर, गति, निडर और कमल। आप कहोगे जो निडर है वो आपका तद्भव है, लेकिन निडर का तत्सम क्या होगा, निडर का तत्सम की बात किया तो निर्भय होगा, क्या होगा, निर्भय होगा। लेकिन ये सुर, गति और कमल क्या है, ये सभी आपके तत्सम है, ध्यान रखना है, क्या है आपके तत्सम है। ठीक है,
अहिफेन निम्नलिखित में से किस शब्द का तत्सम है? अहिफेन किस शब्द का तत्सम है? तो आप कहोगे अहिफिन जो है वो अफीम का तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर तत्सम और तद्भव है, और यहाँ पर कौन से ऑप्शन यहाँ पर मिले हैं उसकी बात कर रहा है। जैसे बात करें इच्छु का, इच्छु का क्या होगा? ईक होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ईशिका का क्या होगा? ईशिका का, ईशिका का भाई ईसा नहीं होगा, ईशिका का आपका ईंट होगा। उद्गात का क्या होगा? उद्गात का उगना होगा, बिल्कुल ठीक है। उत्साह का आपका उत्साह होगा, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, हम डी पे टिक लगाएंगे, जबकि दूसरा वाला मैंने बता दिया है। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। इनमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तुरंत, धीरज, आज और घर पर एक तद्भव नहीं है, लेकिन बाकी आपके सब तद्भव है। तो आपका कौन सा नहीं है अगर पूछा जाए तो आप कहोगे जो खरपर है, खरपर आपका तद्भव नहीं है। खरपर क्या है? खरपर तत्सम है, लेकिन खरपर का तद्भव क्या होगा? तो आप कहोगे खप्पड़ा होगा। क्या होगा? खप्पड़ा होगा। लेकिन तुरंत, तुरंत क्या है? तुरंत एक तद्भव है, इसका तत्सम, तत्सम शब्द क्या होगा? तुरंत होगा, यानी का तुरंत होगा। धीरज का क्या होगा? धीरज एक तद्भव है, और इसका धीरज का धैर्य होगा, तत्सम। और बात किया कि आज, आज एक तद्भव है, और आज का तत्सम क्या होगा? अर्ध होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दाहिना का तत्सम रूप क्या है? भाई दाहिना का तत्सम रूप क्या है? दक्षिण होगा। क्या होगा? दाहिना का तत्सम रूप आपका दक्षिण होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कुछ भी नहीं करते हो आप लोग। और आपके लिए देखा जाए तो इतनी टॉप की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मैंने लगा रहा हूँ, जो कि आप लोग परचेस करके 1000-1500 रुपये खर्च करके लोगे, ये टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पेड लगा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो 10 सेकंड का समय लगेगा, इतना तो यार आप लोग कर ही सकते हो। एक आपका छोटा बड़ा भाई जो भी समझ लो, आप लोग करना कर सकते हो, कर दीजिएगा। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या है? ससुर शब्द का कह रहा है तत्सम रूप बताओ कौन सा होता है? तो आप कहोगे शशुर होगा। क्या होगा? शविशुर होगा तत्सम रूप, ठीक है। डंडा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? डंडा का तत्सम शब्द की बात कर रहा है, लाठी, दंड, दंड और दृष्टा। तो डंडा का आपका तत्सम शब्द क्या होगा? आप कहोगे दंड होगा। क्या होगा? दंड होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें से आपके तद्भव शब्द की बात कर रहा है, कौन सा है? गंधर्व, नेह, पक्ष, लज्जा। तो आप कहोगे इनमें से आपका तद्भव होगा नेह। कौन सा होगा? नेह आपका तद्भव है। लेकिन नेह का तत्सम पूछा जाए तो क्या होगा? स्नेह होगा। क्या होगा? स्नेह होगा। लेकिन गंधर्व, पक्ष और लज्जा क्या है? ये आपके सभी तत्सम रूप में क्या है? तत्सम रूप है। लेकिन जैसे हम बात करें गंधर्व का, आपके तद्भव क्या होगा? तो आप कहोगे गधा होगा। और बात की जब पक्ष का क्या होगा? तो पंख होगा। बात करें लज्जा का क्या होगा? लज्जा का आपका लाज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुम्मिलित सही है? एक तरफ तत्सम है और एक तरफ तद्भव है, और इनमें से बात कर रहा है कौन सा सही है। देखते हैं। क्षेत्र का खेत होगा, बिल्कुल ठीक है। लोहे का लोहा होगा, ये भी ठीक है। ससर्प का क्या होगा? ससर्प का सांप नहीं होगा, ससर्प का सरसों होगा। क्या होगा? सरसों होगा, तो ये गलत था। लक्ष्य का क्या होगा? लक्ष्य का लक्ष्य नहीं होगा, लाख होगा। क्या होगा? लाख होगा, तो आपका ये भी गलत था। तो एक और दो सही है, तो हम कहेंगे एक वाला सही था। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चुनिए। पुरुषार्थ, अच्छी, भागनी और साहित्य में से आपका तद्भव शब्द कौन सा है? तो आप कहोगे साहित्यिक जो है वो आपका तद्भव शब्द है। साहित्यिक आपका तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, लेकिन बात करें अगर तद्भव, साहित्यिक आपका तद्भव शब्द है, लेकिन साहित्य का तत्सम क्या होगा? तो साहित्यिक होगा। क्या होगा? साहित्यिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन पुरुषार्थ का एक तत्सम है, लेकिन पुरुषार्थ का तद्भव क्या होगा? पुरुषारथ होगा। भगनी का क्या होगा? तो भगनी बहन होगा। और बात की जाए कि अच्छी आपका एक तत्सम है, अच्छी का क्या होगा? आंख आपका तद्भव होगा। क्या होगा? आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? अब इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? दक्षिण, खरजूर, खटवा या फिर घड़ा। तो आप कहोगे इनमें से घड़ा जो है आपका तद्भव है, लेकिन घड़ा का तत्सम क्या होगा? घट होगा। और दक्षिण, खरजूर और खटवा क्या है? ये सब आपके तत्सम है, इनके तद्भव हम जान लेते हैं। लेकिन दक्षिण क्या होगा? दाहिना होगा। खटवा का क्या होगा? खाट होगा। और खरजूर का क्या होगा? खजूर होगा। पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पत्थर का पूछ रहा है कि तत्सम बताओ। पत्थर क्या है? पत्थर एक तद्भव है, लेकिन पत्थर का तत्सम बताओ क्या है? आप कहोगे प्रस्तर होता है। क्या होता है? प्रस्तर होता है। वाहन, वाहन क्या है? सॉरी, पाहन क्या है? पाहन एक तद्भव है। पाहन का आपका बोलोगे तत्सम क्या होगा? पाषाण होगा। क्या होगा? पाषाण होगा। और पाषाण लिखा है जो, अभी तो बताया पाषाण, पाहन, पहाड़, पहाड़ का क्या होगा? पर्वत पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। पहाड़ का जो पर्यावत है वो पर्यायवाची हो जाएगा। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा सुम्मिलित नहीं है?
तद्भव तत्सम की दृष्टि से कह रहा है कि यहाँ पर सुमृत कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। जैसे बात की जाए यहाँ पर हम प्रगट का प्रकट होगा, बिल्कुल ठीक लिखा है। मौत का मृत्यु होगा, ये भी सही लिखा है। गंवार का ग्रामीण होगा, ये भी सही लिखा है। लेकिन कान का कान नहीं होगा। कान का क्या होगा? कान का कान नहीं होगा, बल्कि कृष्ण होगा। तो आपका बी ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियार। सियार का तत्सम क्या होगा? सियार का तत्सम कह रहा है कि श्रृंगार, सियालक, सियाल और श्रृंगाल। तो आप कहोगे श्रृंगाल होगा सियार का आपका तत्सम, ध्यान रखिएगा। गांठ का तत्सम क्या होगा? गांठ। गांठ का तत्सम आप कहोगे ग्रंथि होगा। क्या होगा? ग्रंथि होगा गांठ का। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित सही है? एक तरफ तत्सम है और एक तरफ तद्भव है, इनमें से सही कौन सा है देख लेते हैं। जैसे शब्द का शब्द होगा, बिल्कुल ठीक लिखा है। यव का जो होगा, ये भी ठीक लिखा है। नकर का नाक होगा, नाक नाक होगा। क्या होगा? नाक होगा, नरक नहीं होगा, नाक होगा। तो आपका ए रहेगा। 1 और 2 आपके सही थे, तीसरा गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा भतीजा का तत्सम रूप है? भतीजा का तत्सम रूप कौन सा है? तो भ्रातज होगा। क्या होगा? भ्रातज भतीजा का तत्सम रूप होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चुनिए। आकार, पत्ता, अड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो तद्भव शब्द इनमें से आपका कौन सा है? अगर ऑप्शन में आए तो आप कहोगे पत्ता आपका एक तद्भव है। लेकिन पत्ता का तत्सम क्या होगा? पत्र होगा। क्या होगा? पत्र होगा। लेकिन अब अगर आप आकार की बात किया तो आकार क्या है? आकार एक तत्सम है। लेकिन आकार का आपका पूछा जाए कि तद्भव क्या होगा, तो आप कहोगे अकाज होगा। क्या होगा? अकाज होगा। अड़ी एक तत्सम है। अड़ी का अगर तद्भव पूछा जाए तो अन्य होगा। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म का बताइए। तद्भव से तत्सम बना है, उसको सही बताना है। तो आप कहोगे घोड़ा जो होता है, घोटक, ये आपका सही है। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तद्भव तत्सम का यहाँ पर सही युग्म पूछ रहा है कौन सा है, तो हम कहेंगे कौन का किनु नहीं होता है, कापुन होता है। क्यों का किंपु नहीं होगा, किंपुन होगा। तोंद का तुंद नहीं होगा, तुंद होगा। ऑप्शन आप कहोगे इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है? चाक शब्द का तत्सम रूप पूछ रहा है, तो चकबा होगा। क्या होगा? चकबा चाक का तत्सम रूप होगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, चाक का क्या है तत्सम? आपका चकबा है, बिल्कुल भूलना नहीं है। चाक शब्द का तत्सम क्या होगा? चाक शब्द का जो तत्सम है आपका चक्र होगा। क्या होगा? चक्र चाक का तत्सम होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? इन सभी में आपका तत्सम शब्द कौन सा है? मृतिका, रैन, बाघ और छाजन में से अगर कभी पूछा जाए कि तत्सम कौन सा है, आप कहोगे मृतिका आपका तत्सम है। मृतिका क्या है? तत्सम है। लेकिन मृतिका का तद्भव क्या होगा? मिट्टी होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा? मिट्टी होगा। बाघ आपका तद्भव है, अगर तत्सम पूछा जाए तो बलगा होगा। रैन आपका तत्सम है, रैन का अगर तद्भव पूछा जाए तो रजनी होगा। और छाजन आपका क्या है? तत्सम है, छाजन आपका तत्सम पूछा जाए तो छादन होगा। निम्नलिखित में से शब्दों में तद्भव शब्द को चिन्हित कीजिए। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है? तो आप कहोगे गोसाई आपका इसमें तद्भव शब्द है। गोसाई क्या है? तद्भव शब्द, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म यहाँ पर सही है? तो तद्भव तत्सम का यहाँ पर सही कौन सा है? जैसे चिड़िया, चलटक, मौसी, मृतजा, पोथी, पुस्तक, तुम, तुष्मीम। तो आप बोलोगे पोथी पुस्तक जो है आपका सही युग्म है, बाकी आपके ऑप्शन गलत है। तत्सम शब्द को चुनिए। तो कुच्छी, विसरना, चख और बहरा में से आपका तत्सम कौन सा है? आप कहोगे आपका कुच्छी जो है आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इनमें तद्भव शब्द कौन सा है? आग, वंश, अवर और मंथज में पूछ रहा है कि आपका तद्भव कौन सा है। आप कहोगे जो आग है वो आपका तद्भव है। लेकिन आग का तत्सम पूछा जाए तो क्या होगा? अग्नि होगा। अवर क्या है? तत्सम है। अवर का तत्सम के अगर तद्भव पूछा जाए तो और होगा। वंश आपका तत्सम है, वंश का अगर पूछा जाए कि भाई आप तद्भव बताओ तो वंश होगा। मंथज आपका क्या है? तत्सम है, लेकिन मंथज का आपका तद्भव पूछा जाए तो मक्खन होगा। ताबा शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? भाई ताबा का तत्सम रूप की बात कर रहा है तो आप कहोगे ताम्र होगा। क्या होगा? ताम्र ताबा का तत्सम रूप होगा, ध्यान रखिएगा। तद्भव तत्सम का इसमें से सही युग्म कौन सा है? देख लेते हैं सही युग्म। केला का कदली, बिल्कुल ठीक लिखा है। बच्चा का बथ, ये भी सही लिखा है। नाच का नृत्य, ये भी सही है। तो आप कहोगे डी पे टिक लगाएंगे कि तीनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देवर का तत्सम रूप शब्द क्या है? देवर का तत्सम शब्द पूछ रहा है कि देवर का क्या होगा? तो देवर का होगा दुर्वर। क्या होगा? दुर्वर आपका देवर का तत्सम शब्द होगा, ध्यान रखिएगा। और देवर क्या है? देवर एक तद्भव है जिसका तत्सम दुर्वर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म यहाँ पर कौन सा है, मतलब सही कौन सा है। तो आप कहोगे जो घृत और घी दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है आपका, बाकी सब गलत है। जैसे हरिद्रा का क्या होगा, हरिद्रा का हरिद्वार नहीं होगा बल्कि हल्दी होगा। पर्यक की बात किया तो पर्यक का क्या होगा, परख नहीं होगा बल्कि पलंग होगा। चुल्लिक की बात की जाए तो चुल्लिक, चुल्लिक की क्या होगा, तो चुल्लिक का कुछ नहीं होता है बल्कि आपका चूल्हा होगा। किसका, चूल्हा यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर चुल्ली कर दो तो आपका चूल्हा हो जाएगा। तो इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही था। निम्नलिखित में से तद्भव नहीं है, तो इनमें से तद्भव आपका कौन सा नहीं है, सावन तद्भव है, बैल तद्भव है, पृथ्वी तद्भव है। लेकिन उपाध्याय आपका तद्भव नहीं है, बल्कि उपाध्याय क्या है, उपाध्याय आपका तत्सम है। लेकिन उपाध्याय का अगर हम तद्भव बात करें तो ओझा होगा, क्या होगा, ओझा होगा, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से सही बताइए, एक तरफ तद्भव है और तत्सम है, इनमें से आपकी सही कौन सा है, देखते हैं। जैसे सही की बात किया है तो चौखट का क्या होगा, चतुष्काष्ट होगा, क्या होगा, चतुष्काष्ट होगा। तो ये गलत लिखा है, बल्कि आपका चतुष्काष्ट होगा। नंगा का क्या होगा, नंगा का नगन होगा, नगन होगा। जमाई की बात किया है तो जमाई का जामर्त होगा, जामार्त होगा। तो आप कहोगे केवल तीसरा सही है, तो हम टी पे टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, इनमें से तत्सम आपका कौन सा नहीं है। तो आप कहोगे चतवाल तत्सम है, प्रतिवेशी भी तत्सम है, सप्तशती भी तत्सम है। टकसाल क्या है, टकसाल एक आपका तद्भव है, ध्यान रखें, टकसाल क्या है, टकसाल तद्भव है। बाकी चतवाल, प्रतिवेशी और सप्तशती आपका तत्सम है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम के मेल की दृष्टि से कौन सा सुम शुद्ध नहीं है, तो इनमें से गलत कौन सा है इसकी बात कर रहा है। चलिए गलत ढूंढ लेते हैं, इनमें से गलत कौन सा है। तो पिटारा का पिटक होता है, बिल्कुल ठीक है। मनई का माना होगा, ये भी ठीक है। प्यास का पिपासा होगा, ये भी ठीक है। आंच का क्या होगा, आंच का आपका आंतरिक्ष नहीं होगा बल्कि अर्ची होगा, क्या होगा, अर्ची होगा। तो आपका ऑप्शन डी वाला गलत था। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए, तो इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। आप कहोगे जो अगहन लिखा है वो आपका तद्भव है, अगहन तद्भव है। लेकिन अगहन का तत्सम क्या होगा, तो आप कहोगे अग्रहाहन होगा, अग्रहायन होगा। लेकिन ये अगम, अन्यत्र और अषाढ़ ये आपके सभी तत्सम है। जैसे अगम्य की बात करें तद्भव क्या होगा, तो आगम होगा, क्या होगा, अगम होगा। अन्यत्र की बात किया है तो अन्यत्र का तद्भव क्या होगा, अनत होगा। और अषाढ़ की बात करें, अषाढ़ आपका तत्सम है और इसका तद्भव क्या होगा, अषाढ़ होगा। वर्तिका निम्न में से किसका तत्सम है। अब वर्तिका की बात करें, इनमें से तत्सम किसका है, तो बत्ती का है, क्या है, बत्ती का आपका इसका तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इनमें से आपका तद्भव कौन सा नहीं है। द्वार, गृहस्थी, शांग, शाम या पांव, इनमें से आपका तद्भव नहीं है, कौन सा नहीं है। तो आप कहोगे जो शाम है, मतलब कि शाम जिसको कहते हैं वो आपका तद्भव नहीं है, क्योंकि श्याम आपका तत्सम है। लेकिन इसका तद्भव क्या होगा, तो शाम होगा, ध्यान रखिएगा। और द्वार, गृहस्थी, गृहस्थी और आपके पांव क्या है, ये आपके सभी तद्भव है। जैसे देखिए द्वार की अगर हम तत्सम की बात करें तो द्वार होगा, गृहस्थी की बात करें आपका क्या होगा, गृहस्थी होगा। और पांव की बात की जाए तो आपका पाद होगा। सिंगाड़ा का तत्सम रूप होगा, अब सिंगाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा, सिंगाटक होगा, क्या होगा, श्रृंगाटक आपका तत्सम रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ तद्भव है और एक तरफ तत्सम है, इनको बताना है कौन सा सुमिलित सही है। दूब का दुर्बा होगा, बिल्कुल ठीक है। दाद का दुर्दु होगा, बिल्कुल ठीक है। दिठी का दृष्टि होगा, ये भी सही है। दाढ़ी का आपकी दृष्टा नहीं होगा, आपकी क्या होगा, दृष्टिंका होगा। तो आपका ऑप्शन चौथा गलत था, 1 2 3 सही है, हम लाएंगे सी पे टिक। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो इनमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा है, कुक्कुर, जम्बू, कुपुत्र या करोड़। तो आप बोलोगे जो करोड़ है वो आपका तद्भव है, करोड़ आपका तद्भव है। लेकिन करोड़ का तत्सम कौन सा होगा, कोटि होगा, ध्यान रखिएगा। और कुकुर क्या है, कुकुर एक तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, कुत्ता होगा। बात क्या है, कुपुत्र क्या है, तत्सम है, इसका कपूत होगा। जम्बू की बात किया तो तत्सम है, इसका क्या होगा, जामुन होगा। उल्हाना शब्द का तत्सम रूप क्या है, उल्हाना शब्द का तत्सम रूप की बात करें तो उपालंब होगा, क्या होगा, उपालंब होगा, ध्यान रखिएगा। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है, अखरोट शब्द की बात करें तो अखरोट का अछोट होगा, तत्सम रूप क्या होगा, अछोट होगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, इनमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। तो आप कहोगे इनमें से आपका तद्भव शब्द आभूषण नहीं है। आभूषण क्या है, आभूषण तत्सम है और आभूषण का तद्भव की बात किया तो आभूषण होगा, क्या होगा, आभूषण होगा। बाकी सब आपके आपके क्या है, आपके तद्भव है। आयशु तद्भव है, इसका अगर बात करें तत्सम क्या होगा, आदेश हो जाएगा। इतना आपका क्या है, तद्भव है, इतना का तत्सम क्या हो जाएगा, यत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
तत्सम शब्द है जाना, ज्ञान, जिजमान और जैसा का अगर बात किया तत्सम कौन सा है तो आपका हो गया ज्ञान, आपका इसमें तत्सम है। लेकिन ज्ञान का अगर तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा, जानना होगा। क्या होगा, जानना होगा। लेकिन जाना क्या है, जाना आपका तद्भव है, इसका आपका तत्सम क्या होगा, याति होगा। यजमान आपका क्या है, तद्भव है, इसका अगर बात करें तो यजमान होगा तत्सम। जैसा आपका तद्भव है और जैसा का अगर बात करें तत्सम क्या होगा, यादृश होगा। तो यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन किए हैं हिंदी के, लेकिन आपको लग रहा हो 60 किए, हमने लगभग 150 से 200 के बीच में कर ली, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारी आती रहती है और चैनल पर आप लोग एक बार जाकर विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।